मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में युवा विकास समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऋण दिए जाने की प्रक्रिया में जिले में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। योजना का उद्देश्य है कि जिले के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि बैंक स्तर पर भारी भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण इस योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। जिला उद्योग कार्यालय से स्वीकृत होकर जो फाइलें बैंक स्तर पर भेजी जाती हैं, उन्हें बैंक कर्मचारी विभिन्न बहानों से निरस्त कर देते हैं। कभी दस्तावेजों की कमी बताई जा रही है तो कभी फॉर्मेट गलत बताया जाता है। सूत्रों का कहना है कि बैंक में काम तभी होता है जब लेन देन होता है। जिन आवेदकों से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता, उन्हें टालने के लिए नियम कानून का हवाला देकर महीनों तक दौड़ाया जाता है। जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे प्रमुख बैंकों में ये स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। आवेदकों का कहना है कि इस बैंकों में बिना सुविधा शुल्क दिए फाइलों पर आगे कार्रवाई ही नहीं होती है। कई मामलों में फाइलें बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत कर दी जाती हैं। बैंक के अधिकारी नियमों की दुहाई देकर युवाओं को बार बार परेशान करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि बजट नहीं आया है या फॉर्मेट गलत है, जबकि वही फाइलें दूसरे आवेदकों को बिना रोक टोक स्वीकृत कर दी जाती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस योजना को सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया है, वही योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। फतेहपुर जिले के उद्योग विभाग में बिना सुविधा शुल्क के कोई फाइल बैंक तक नहीं पहुंचती। कार्यालय में बैठे कर्मचारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिना खर्च किए कुछ नहीं होता है। जब आवेदक किसी तरह खर्च करके अपनी फाइल बैंक तक पहुंचाते हैं तो बैंक कर्मी फिर से नए नए बहाने बना देते हैं। इससे साफ झलकता है कि योजना का लाभ उन्हीं को मिल रहा है जो भ्रष्टाचार की श्रृंखला में शामिल हैं। ये केवल दीपक की ही नहीं, जिले के सैकड़ों युवाओं की कहानी है जो कि भ्रष्ट व्यवस्था की बलि चढ़ रहे हैं। शासन को चाहिए कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कराए और जिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही से ये काम हो रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा सरकार की नीतियां केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं पहुंच पाएगा। इस मौके पर संजय दत्त द्विवेदी, संगठन प्रमुख विकास श्रीवास्तव, संदीप सिंह, दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। योजना चल रही थी 5 लाख वाली, उसमें हमने अप्लाई किया था। फर्स्ट अप्लाई करने के बाद वो कैंसिल कर दिया, दूसरा भी अप्लाई किया हमने तो उसमें भी उसको भी कैंसिल कर दिया, बैंक द्वारा कैंसिल किया गया है। ये ऑयल मेकिंग वाला क्या था, सेकंड टाइम में उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और क्या क्यों किया कर दिया जा रहा है? क्या ये हमको कोई कारण बताया नहीं गया है, ना ही हमको मैसेज किया है, ना ही फ़ोन किया है, ना ही हमको सर्वे करने आए हैं वो लोग। और तो हमने उसमें अपना खोल के देखा नेट में, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये सर्विस एरिया से बाहर है। ये इसमें चलाई जा रही 5 लाख की जो युवाओं को उद्यमी योजना के तहत लोन मिल रहा है बिना गारंटी के, उसके लिए युवा आवेदन कर रहा है। एक गरीब युवा जो उद्यमी की ओर आगे बढ़ना चाह रहा है सरकार के दिए हुए 5 लाख में, उसके लिए वो आवेदन करता है। उसके बाद बैंक मैनेजर द्वारा बैंकों में दलाल जो हावी हैं, उनके चुनिंदा लोगों के लिए ही वो लोन आवेदन स्वीकार किया जाता है। बाकी जो गांव क्षेत्र के युवा जो पहली बार आवेदन करते हैं, उनको निरस्त कर दिया जाता है। रीजन बताया जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या भी वो क्षेत्र से बाहर है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं बैंक मैनेजर द्वारा, जो कि बिना सर्वे किए हुए, मौके पे बिना जाए हुए और बिना ही जो आवेदन करता है उससे बात किए हुए वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आज इसी को लेकर युवा विकास समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय के पास एक ज्ञापन दिया गया, ताकि उसने मांग की गई कि जिले में जितने भी रिजेक्ट आवेदन हैं उनके टीम बनाकर जांच कराई जाए और जितने भी लाभार्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है उनसे उनका पक्ष पूछा जाए और जो भी दोषी बैंक कर्मचारी हों उन पर कार्रवाई किया जाए। युवा विकास में ज्ञानेंद्र मिश्रा।